हेलो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में देखो क्या है। जैसे हमने फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या किया था, जो बैटरी का पी एंड सा बैटरी का जो नेगेटिव एंड है उसको हमने एन से कनेक्ट किया था और पॉजिटिव एंड को पी से कनेक्ट किया था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें उल्टा करना होता है। बैटरी का जो नेगेटिव एंड है उसको हम पी साइड से कनेक्ट करते हैं और बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है उसको हम एन साइड से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो नेगेटिव एंड है उसकी वजह से क्या होगा, जो पी टाइप के जो होल्स हैं वो क्या होंगे, बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है ये बहुत सारे नेगेटिव एक्सेप्टर एटम्स यहाँ पे बचेंगे और यहाँ पे जो है पॉजिटिव जो है डोनर एटम्स यहाँ पे ज़्यादा बचेंगे। तो जो पी एन जंक्शन फॉर्म होते टाइम जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है उससे ज़्यादा विड्थ हो जाएगी यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की। रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो है वो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। क्लियर है कैसे बढ़ जाती है? देखो यहाँ पे सपोज, यहाँ पे देखो, अगर जैसे पी एन जंक्शन की ये हमारी जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ थी, ये हमारा पी है और ये हमारा एन साइड है। इसको हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया और एन को पॉजिटिव से कर दिया। तो ये नेगेटिव एंड क्या करेगा, यहाँ के जो होल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पीछे क्या बचेंगे, जब होल्स जो है इस साइड आएंगे तो पीछे बचेंगे नेगेटिव एटम्स, एक्सेप्टर एटम्स जिनको बोलते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो वो पीछे क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव डोनर एटम्स। तो जो ओरिजिनल हमारी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ थी उससे ज़्यादा जो है विड्थ हमारी डिप्लेशन लेयर की हो जाएगी। तो यानी रिवर्स बाइसिंग के केस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज। अब करंट यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो यहाँ पे ये बैटरी के नेगेटिव एंड की वजह से क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर्स तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे जंक्शन को, लेकिन जो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं यानी कि जो पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन साइड के अंदर यानी कि जो होल्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे। अब जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लीकेज करंट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है पीएन जंक्शन डायोड का वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमें जो है बहुत ही स्मॉल करंट यहाँ पे मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट। अब रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो हम बैटरी यूज़ करते हैं उसकी जो वोल्टेज हम लेते हैं 10 से लेकर 25 वोल्ट तक की बैटरी हम यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम कम वोल्टेज की बैटरी यूज़ करते हैं, नियर अबाउट इसमें जो है वो 1.5 वोल्ट की बैटरी जो है हम फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर हम इससे भी ज़्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, तो जो डिप्लेशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे जो करंट है वो उसका अमाउंट वो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा करंट है तो वो क्या करेगा, इस पीएन जंक्शन डायोड को वो डैमेज कर देगा, यानी ये ख़राब हो जाएगी, यानी पीएन जंक्शन जो है वर्क नहीं करेगा उस टाइम पे। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा रेक्टिफायर का टॉपिक, उसमें हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे रेक्टिफायर के अंदर, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर वो हमारा होता है स्मॉल, वहाँ पे होता है करंट ज़्यादा, यानी जो डायोड है उस टाइम पे वर्क करेगी। लेकिन रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होगा, जो डायोड है वो वर्क नहीं करती। तो उसका रीज़न ये है, वो इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि हम अगर हाई वोल्टेज की बैटरी यूज़ करते हैं तो डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रॉन्स होल्स भी जो है वो क्रॉस कर पाएंगे, क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा करंट हो जाएगा जिसकी वजह से जो है वो डैमेज हो सकती है हमारी पीएन जंक्शन डायोड। तो यही वर्किंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो इसमें क्या है, इसमें से पढ़ लेते हैं एक बार कि इन रिवर्स बाइसिंग देर इज़ नो करंट ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स। ठीक बात है, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से इसके अंदर करंट जो है नहीं होगा। बट सम माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन ड्यू टू हाई वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। इसमें हम हाई वोल्टेज लगाते हैं एक्सटर्नल बैटरी की, जिसकी वजह से क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स जो है जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, ड्यू टू विच ए करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट और लीकेज करंट। तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका क्या नाम है, रिवर्स करंट या लीकेज करंट है, जो कि कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। इफ़ देर इज़ लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज देन वी गेट स्मॉल करंट, यानी ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज होने से हमें क्या मिल रहा है, स्मॉल करंट। ये वो ज़्यादा की भी क्या है, उसकी भी कुछ लिमिट है, जैसे हमने ये लिमिट यहाँ पे बताई है 10 से लेकर 25। लेकिन अगर इससे ज़्यादा की हम यूज़ करेंगे तो जो पीएन जंक्शन डायोड है तो वो डैमेज हो जाएगी। इस लिमिट के अंदर डैमेज नहीं होगी, बस इसके अंदर हमें जो करंट मिलेगा उसकी जो अमाउंट है वो स्मॉल हो जाएगी। हैंस रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज़ हाई व्हेन रिवर्स बाइस्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है,
पीएन जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो रिवर्स बायसिंग के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है।